सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हम जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, जो नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता थी, स्पोक्स पर्सन थी, उन्हें आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है उन्हें बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। तो जो नुपुर शर्मा ने उस डिबेट में कहा था, क्या वो गलत था? तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो डिस्कशन देखा नहीं था और उन्हें पता भी नहीं है कि क्या उसमें बोला गया था। जितना मेन स्ट्रीम मीडिया, विशेष रूप से जो समाचार पत्र हैं, उनमें ये नहीं बताया जा रहा कि क्या बोला था। तो आज मैं बताता हूँ कि उसने क्या बोला था और वो ठीक था या गलत था। तो आप लोगों से निवेदन है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े और हम इस चर्चा को आगे करें। जी हाँ, सच में हम एक ब्रेन वॉश रिपब्लिक ही हैं, और वो ब्रेन वॉशिंग करने के लिए सिर्फ हमारी हिस्ट्री की किताबें काम नहीं करती। जो एंट्रेंच्ड मीडिया है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे जिन्होंने नुपुर शर्मा का जो ओरिजिनल वो डिबेट था वो नहीं देखा था, तो उन्हें पता नहीं था कि क्या है, और ना ही समाचार पत्रों में बताया जाता है कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला था और वो क्यों गलत था। बस ये बताया जा रहा है कि उसने कुछ बदतमीजी की, उसने कुछ अपशब्द बोले जो पैगंबर था उसके बारे में। मैंने क्योंकि वो डिबेट के क्लिप्स देखे थे, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि उसमें जो नाविका कुमार हैं, जो टाइम्स नाउ की, वो पैनल को कंपेयर कर रही थी, एक तरह से उसकी मॉडरेशन कर रही थी, और उसमें कई लोग थे जिसमें एक नुपुर शर्मा थी और दूसरे विशेष रूप से तस्लीम रहमानी, ये व्यक्ति, ये था उसमें। और ये शिवलिंग के बारे में बहुत ही भद्दी भद्दी बातें बोल रहा था, और देखने में मुझे ऐसा लग रहा था कि सीधा सीधा ये नुपुर शर्मा को प्रोवोक कर रहा था कि नुपुर शर्मा कोई गलती करे। और नुपुर शर्मा को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि क्या मैं भी फिर ऐसी बातें करूं, तुम्हारे जो उड़ते हुए घोड़े हैं, और जो उस पैगंबर ने 53 वर्ष की आयु में 6 साल की बच्ची से शादी की थी या 9 साल की बच्ची से शादी की थी, कुछ ऐसा बोला था। और उसी से ये हंगामा खड़ा हुआ है। तो इसमें 2-3 बातें आती हैं। पहली ये कि एक सेक्शन ऐसा है सनातन धर्म की साइड में जिसका कहना है कि ये जो तौहीन रसूल है, इसे जो गुंडा पार्टी है, जो मुल्ला मौलाना मौलवी पार्टी है, वो एक लैंड माइन की तरह यूज करती है अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए। वो गुंडागर्दी क्या है कि पहले प्रोवोक किया जाता है, और प्रोवोक नहीं भी किया जाता, कोई अगर इस पे बात करता है तो उस पे हो हल्ला क्रिएट किया जाता है कि देखो जी, इन्होंने नबी की तौहीन कर दी, नमू से रिसालत कर दिया, ये ऐसे वर्ड घड़ के लाते हैं, और फिर उस पर हंगामा किया जाता है कि हम और तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने ऐसे जोकर पे ही देखे होंगे, टीवी चैनल्स पे भी आते हैं कि हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो उस समय वो एक तरह से जो शरिया कानून है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम मोहम्मद की रिस्पेक्ट करते हैं तो तुम अगर नॉन मुस्लिम हो, काफिर हो, तुम्हें भी करनी चाहिए। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारे ऊपर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक सेक्शन हमारा ऐसा है जिसका मानना है कि बिना रसूल की तौहीन किए हुए, बिना इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम के आदमी की तौहीन किए हुए भी इस्लाम पे बात की जा सकती है। तो अगर वो, उनका कहना है कि अगर एक स्ट्रेटेजी की तरह आपके सामने मौलवी एक माइन फील्ड बिछाते हैं तो उसको अवॉइड किया जाए, टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली उसको अवॉइड किया जाए और उसे छोड़ के बाकी बातें की जा सकती हैं। तो उनकी इस तर्क में अपना एक वजन है, एक वैल्यू है उसकी, तो ये एक है। दूसरा सेक्शन वो है जिसका कहना है कि अगर तस्लीम रहमानी उस समय
शिवलिंग के बारे में भद्दी भद्दी बातें बोल रहा था, अपशब्द कह रहा था, तो अगर नुपुर शर्मा ने किया है तो उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा वांछनीय था कि उसे करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें उनका कहना है कि टिट फॉर टैट या जैसे को तैसा वो जो बात की जाती है वो की जानी चाहिए थी इसमें, और वही नुपुर शर्मा ने किया भी, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पर एक जंग चल रही है। तो ये दूसरा फैक्शन है, दूसरी सोच है। तीसरी सोच ये है कि जब आप एक स्पोक्स पर्सन है किसी पार्टी के, तो आपका एक दायित्व होता है कि अगर दूसरा आपको प्रोवोक कर रहा है तो प्रोवोक ना हो, वहां पर भी सभ्यता से, शालीनता से बात करें और लोगों को जज करना है। ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब तीनों की अपनी अपनी मेरिट है, तीनों की अपनी अपनी डीमेरिट है। हम उसमें जाएं ना जाएं उस पर डिस्कशन हो सकती है और बहुत लंबी हो सकती है। अब पॉइंट पे आते हैं। वो पॉइंट ये है कि क्या जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा था वो गलत था? तो इसमें पहली बात आती है, जो उसने कहा कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिसे ये लोग नबी या पैगंबर बोलते हैं या रसूल बोलते हैं, उसने एक एज इनअप्रोप्रिएट काम किया था कि जब वो 50 से ऊपर का हो चुका था, 51 से 54 वर्ष के बीच में था, तब वो 6 साल की छोटी सी बच्ची से शादी करता है और 9 वर्ष की आयु में उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। तो ये किसी भी तरह से एक आइडियल ह्यूमन बीइंग, आइडियल क्या, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो ठीक नहीं लगता, अप्रोप्रिएट नहीं लगता है ये। तो जब उसने ये बात बोली, नुपुर शर्मा ने बात बोली, तो क्या उसने कोई गलत बात बोली थी या उसने झूठ बोला था या हिस्टोरिकली ये इनएक्यूरेट था? अब इसे अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इस्लाम की किताबों पर ही जाना पड़ेगा। इस्लाम की जो कुरान नाम की किताब है उसके अंदर मोहम्मद की शादी के बारे में, आयशा के साथ शादी के बारे में कोई रेफरेंस नहीं आता। दूसरी ऑप्शन होती है जिन्हें वो हदीसें कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, हदीस का टेक्निकल मीनिंग है एक रिपोर्ट, आप एक छोटी छोटी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो इसमें क्या है कि मोहम्मद ने अपने जीवन में जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसको अलग अलग लोगों ने अपने माइंड में रखा हुआ था, तो बाद में किसी ने नोट कर लिया, तो एक हदीस हुई। हम हदीसें बोल देते हैं, लेकिन अगर अरबी भाषा में देखें तो हदीस का जो प्लूरल या बहुवचन होता है वो अहादिस होता है। ठीक। अब आज की डेट में अगर हम देखें कि कोई 50 से ऊपर का व्यक्ति 9 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसे रेप कहा जाएगा या उस व्यक्ति को पीडोफाइल कहा जाएगा। तो इसलिए जो इस्लाम के दुकानदार हैं वो इस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, उससे शर्मिंदा होते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत समय से हो रहा है और पिछले 300-400 वर्षों से तो हो ही रहा है। पहले केवल क्रिश्चियन ही क्या करते थे, क्योंकि क्रिश्चियंस और इस्लामिस्ट आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रयास करते हैं। तो अब क्योंकि इस्लाम को मोहम्मदवाद कहा जाता है, वो खड़ा ही मोहम्मद के ऊपर है, तो इसलिए जो मिशनरी होते थे, जो पोलेमिसिस्ट होते थे या जो इवेंजलिस्ट होते थे, वो बड़े चटखारे ले लेके, मजे ले लेके ये आयशा वाला किस्सा सुनाया करते थे। तो जब ऐसी बात बताई जाती है और आपका एक ही पिलर है जिसपे सारा कुछ खड़ा है, उसी को डिमोलिश कर दे रहे, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो जो मुल्ला मौलवी थे वो क्या करते थे, वो इस अपनी शर्म को, एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए झूठी बातें बनाते थे, या उनका कहना होता था, अलग अलग एक्सक्यूजेस देते थे। एक जो सबसे कॉमन बहाना बनाते थे वो ये था कि अरेबिया का मौसम बड़ा गर्म है, तो वहां पर बच्चियां बहुत जल्दी युवा हो जाती थी, इसलिए कर देते थे। कुछ का कहना था कि वो मिसप्रिंटिंग हो गई, आयशा की आयु 19 वर्ष की थी या 29 वर्ष की थी या 39 वर्ष की थी, 9 वर्ष की नहीं थी। लेकिन फिर एक साहब उठते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं। ये देखिए, अ रिसर्च वर्क एज ऑफ आयशा। आप इमेजिन करके देखें कि
उस एक बच्ची की आयु कितनी थी, इस पे रिसर्च वर्क किया जाता है। ये पाकिस्तान में छपी किताब है। लेखक हैं रिसर्चर एंड क्रिटिक लेट अल्लामा हबीबुर रहमान सिद्दीकी कंधालवी, और ये 1997 में छपी है। 1997 का ये प्रिंट है, लेकिन उससे पहले बहुत बार इसकी कॉपीज छप चुकी है। और इसमें वो क्या कर रहा है, देखिए यहां से देखना शुरू करिए। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 से शुरू होता है कि कितने कितने झूठ इसके लिए बनाए गए हैं, और वो इन सबको खारिज करता है। यहाँ आ गए 24 आर्ग्यूमेंट है कि इस सच्चाई को छिपाने के लिए कि आयशा की उम्र इतनी बड़ी, इतनी छोटी थी और उससे इतने वृद्ध व्यक्ति ने निकाह किया था। निकाह जो शब्द है वो विवाह से मैच नहीं करता। निकाह का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पेनिट्रेशन। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है वो। तो ये जो महान रिसर्चर है पाकिस्तान का, इसने ये सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको डिमोलिश करते हुए ये स्थापित किया है कि हमारे जो मौलवी हैं वो झूठ बोलते हैं, और आयशा की उम्र वाकई जब शादी हुई तो 6 वर्ष की थी, और जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तो उस समय वो बेचारी केवल 9 वर्ष, वो बेचारी नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि 9 वर्ष की थी, और उनको उसमें कोई शर्म नहीं है। तो लेकिन इसके बारे में अब जो हदीस है वो क्या कहती है, या अहादिस है वो क्या कहती है, उस पर चलते हैं जरा हम। ये रहा सही मुस्लिम। हाँ, जिन दर्शकों को नहीं पता है उन्हें बता दूं कि हदीस मोहम्मद के मरने के 100 वर्ष के बाद इकट्ठी की जानी शुरू की, कि मोहम्मद के मरते समय कोई जो छोटा सा बच्चा था उस समय वो 100 वर्ष के आसपास होगा या 125 वर्ष का होगा, क्योंकि उस समय लोग लंबी आयु जीते थे, तो किसी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसे ये हदीसों को रिकॉर्ड किया गया, और उस समय कई लोग ये काम कर रहे थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि 200 से ज्यादा लोगों ने हदीसों को एकत्रित किया। लेकिन इनमें से 6 हैं जिन्हें सुन्नी इस्लाम वाले ऑथेंटिक मानते हैं। इन्हें सही सित्ता या सिहा सित्ता कहा जाता है, या कुतुबुल सित्ता कहा जाता है, कि 6 किताबें, अलग अलग नाम दिए इनके। और इन 6 में से भी जो बुखारी की हदीसें हैं और मुस्लिम की हदीसें, इन दोनों को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। हालांकि उसके बाद जो अबू दाऊद है, अन-नसाई है, तिरमिजी है, इन्हें भी अच्छा ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक बुखारी और मुस्लिम को माना जाता है। तो जो पहला मैं ये रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ वो मुस्लिम में से है, किताब नंबर 16 हदीस नंबर 82। और अगर मॉडर्न तरीका देखेंगे, अब इसमें सारी रेफरेंसेस मैंने दे रखी हैं कि हदीस नंबर 1422 बी है, या 8वीं बुक और हदीस नंबर 3310 है। आयशा रिपोर्टेड, तो आयशा ने अपने आप बताया था कि रसूल अल्लाह ने मुझसे शादी की जब मैं 6 वर्ष की थी, और मैं उनके घर में दाखिल हुई जब मैं 9 वर्ष की थी। तो यहाँ पर बात गोलमोल करके दी गई है, काफी लोगों को ये ठीक से समझ में नहीं आती। तो हम बुखारी में चलते हैं। सही बुखारी बताता है, लगभग वही हदीस है लेकिन एक क्लैरिटी के साथ है। Prophet married her when she was 6 years old, and he consummated his marriage when she was 9 years old, and then she remained with him for 9 years till death of the prophet. तो ये बिल्कुल स्पष्ट है आपको कि जो नुपुर शर्मा ने कहा था उसमें कोई झूठ नहीं था, वो वही था जो इस्लाम की सबसे ऑथेंटिक किताब कहती है। इनफैक्ट सही बुखारी को बहुत जगह पर कुरान के साथ इंटरचेंजेबल माना जाता है। सुन्ना अबू दाऊद हदीस नंबर 2121 या हदीस नंबर 2116। The messenger of Allah married me when I was 7 years old. The narrator Suleiman said, or 6 years old, he had intercourse with me when I was 9 years old. तो ये आ गई 3 प्रमुख हदीसें जो उस बात को एस्टेब्लिश करती हैं। फिर सही मुस्लिम की एक और हदीस भी है। Aisha reported that Allah's apostle married her when she was 7 years old, and he was taken to his house as a bride when she was 9, and her dolls were with her, and when he died she was 18 years old.
तो आप इन सबको जोड़कर समझ सकते हैं कि एक 6 वर्ष की मासूम सी बच्ची है जो अभी गुड़ियाओं के साथ खेलती है, अपने आप में भी गुड़िया सी रही होगी बेचारी उस समय, और जब वो 9 वर्ष की हुई थी उस समय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। शब्द बोलते हुए मुझे कठिनाई हो रही है कि ऐसी बात बोली भी कैसे जा सकती है। चलिए, तो ये तो हुआ एक फैक्टर कि नुपुर ने इसमें कोई झूठ नहीं बोला, वही बातें बताई जो इस्लाम की किताबों में दी गई थी। बोलने की शैली पर जो कहते हैं ना कि मोड ऑफ डिलीवरी पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, लेकिन फैक्ट्स पर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो नुपुर बोल रही थी बिल्कुल वही था जो इस्लाम की सबसे ऑथेंटिक किताबों के अंदर दिया गया है। दूसरा विषय था, उसने कहा था तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े। तो किस घोड़े की बात कर रही थी वो भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा इस्लामिक लिटरेचर है जिसमें इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। और इस्लाम में बहुत जगह पर इस जो एक विचित्र सा जीव है उसका रेफरेंस आता है और उसकी ड्राइंग्स भी बनाई जाती है। मैं आपके साथ केवल एक शेयर कर रहा हूँ, अब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको ऐसी सैकड़ों मिलेंगी। ये क्या हुआ, अल्लाह का अज़ाब आया क्या यहाँ? चलिए मैं अभी निकालता हूँ जी, आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर एक किस्सा इस्लाम कि जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जिसे वो लोग नबी बोलते हैं, वो एक रात आसमानों में ट्रेवल करके आता है, 7 आसमान में। अब यहाँ पर आप अपना साइंटिफिक एप्टीट्यूड ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको सुनने में प्रॉब्लम हो जाएगी, हजम नहीं होगा आपको ये। तो यहाँ जो उल्लेख है वो फिर से सारी जो ऑथेंटिक किताबें हैं उन्हीं में से है कि एक रात को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब मक्का में था तो वहां से उसको एक अजीब से जानवर पर बिठा के, जो जानवर है वो खच्चर और गधी के बीच का है, तो घोड़े से छोटा ही होगा। इस तरह के पेंटिंग्स दिखाए जाते हैं बहुत सारी जगह पर, जिसका चेहरा जो है वो महिला जैसा है। ऐसा एक जानवर लाया जाता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जिसपे वो बैठता है, और फिर वो उड़ के वहां से अल अक्सा मस्जिद तक पहुंचता है। अब ये अल अक्सा मस्जिद की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोवर्सी यहीं शुरू हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि आज का विषय नहीं है तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देता हूँ। तो वहां पर वो ये जो जीव है उसे वहां लेके जाता है। फिर वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को और बहुत सारे पैगंबर मिलते हैं जिनके साथ मिलके वो वहां पर सलात या नमाज करते हैं। और फिर ये जो उड़ने वाली गधी और खच्चर के बीच की कोई चीज है जिसे बुराक कहा जाता है, तो इस बुराक पर बैठ के वो 7 आसमानों पे जाते हैं, राइट। और मुझे लगता है आपको अभी भी हजम नहीं हो रहा होगा, एक बार ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा। तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जो सबसे पुरानी या सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी मानी जाती है वो है इब्न इस्हाक द्वारा लिखी हुई, और अब वो तो अरबी भाषा में थी, उसका ट्रांसलेशन किसने किया? किसी संगी ने तो नहीं कर दिया, तो एक फ्रेंच या जर्मन है अल्फ्रेड क्योम, उन्होंने किया है। जी साइलेंट है, अल्फ्रेड क्योम ने किया है ट्रांसलेशन। वहां से इसका रेफरेंस मिलता है पेज नंबर 181, 182, 183 पर। थोड़ा सा आप उसे देखेंगे तो आपको आपकी जो जनरल नॉलेज है उसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी। तो मैं प्रयास करता हूं कि ऐसा कुछ किया जा सके आप लोगों के लिए। यहाँ चलते हैं, ये मैं आपके साथ जो एज ऑफ आयशा की चर्चा कर रहा था इसे छोड़ते हैं। अब आते हैं हम इब्न इस्हाक पर, और ये आ गई जी, द नाइट जर्नी एंड द असेंट टू हेवन। ये पेज नंबर नहीं है 263, ये रेफरेंस नंबर है, पेज नंबर 181 और 182 पे चलेंगे यहाँ। तो यहाँ पर
आपको टाइटल दिखाई दे रहा है, नाइट जर्नी, यानी जिसे कहा जाता है इसरा और मिराज। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है पेज नंबर 182 पे। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव हर्ड, बुराक, the animal whose every stride carried it as far as its eye could reach, on which the prophets before him used to ride, was brought to the apostle and he was mounted on it. तो ये अभी किस्सा बयान कर रहा है जी कि बुराक जिस जानवर पे पहले पैगंबर जाया करते थे, और इस बुराक की विशेषता क्या है कि इस जानवर की आंख जहां तक देख सकती है वहां तक वो एक ही छलांग में पहुंच जाता है। तो जो बाइबल में गैब्रियल है उसे यहाँ पर जिब्रील कहा जाता है, वो इसे लेके आया था। तो उसके बाद उन्होंने वहां पर गए कहाँ, अल-अक्सा मस्जिद में। ये यहाँ पे रेफरेंस जेरूसलम टेम्पल आ रहा है। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि जो जेरूसलम में जो मस्जिद है जिसे अल-अक्सा मस्जिद बोलते हैं, मोहम्मद के जीवन काल में वहां पर कोई मस्जिद एग्जिस्ट नहीं करती थी, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। क्योंकि वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जन्म से लगभग, मस्जिद तो थी नहीं, वहां पर एक मंदिर था जो 500 साल पहले तबाह कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था, इस तरह की सुविधाएं नहीं होती थी जानने की, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे या पढ़े लिखे कम थे उनके लिए तो समझना जानना और भी कठिन होता था। तो इसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सेकंड हैंड थर्ड हैंड कहानी आसपास के यहूदी या क्रिश्चियंस बताते होंगे। तो किसी ने बताया कि वहां पर एक टेम्पल होता था जो यहूदियों का। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उन्हें कहता है कि रात को मेरे साथ ये ऐसा हुआ कि, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है, तो हम उसको डिटेल में ही देख लेते हैं, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। मैं आपको शेयर ही करता हूं यहां पर। हाँ, यहां से आया। ये सबसे ऊपर जो लाइन शुरू हो रहा है, आई वॉज टोल्ड दैट अल हसन सैड दैट द अपोस्टल सैड व्हाइल आई वॉज स्लीपिंग इन द हिज्र गैब्रियल केम एंड स्टिर्ड मी विद हिज फुट। तो हुजूर सोए हुए थे, जिब्रील आता है और अपने पैर से इनको उठाता है। तो हुजूर उठते हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर सो जाते हैं। तो जिब्रील फिर से अपने पैर से इनको उठाता है, हुजूर फिर उठते हैं, फिर इन्हें कुछ नहीं दिखता, फिर सो जाते हैं। फिर वो तीसरी बार उठाता है अपने पैर से और फिर ये उठ के बैठ जाते हैं हुजूर। तो उसने हुजूर साहब की भुजा पकड़ी और खड़ा किया और फिर इनको हाथ पकड़ के दरवाजे के बाहर ले गया। वहां पर एक सफेद रंग का जानवर था, आधा खच्चर आधा गधा, और उसके दोनों तरफ उसके पंख निकले हुए थे, और वो इतनी दूर तक छलांग मारता था जहां तक वो देख सकता था। फिर इसने क्या किया, जिब्रील मुझे उनके पास ले गया तो और कहा इसके ऊपर चढ़ जाओ। तो जब मैं उस पर चढ़ने लगा तो वो जो जानवर था बुराक, वो थोड़ा सा घबराया। तो जो जिब्रील था उसने उसके गर्दन पे जो बाल होते हैं घोड़े के, यहाँ पर घोड़ा नहीं गधा खच्चर है, वहां पे हाथ रखे और उसे कहा तुझे शर्म नहीं आती बुराक कि तू इस तरह से व्यवहार कर रहा है, इस तरह का बिहेव कर रहा है कि आज तेरे ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब चढ़ने वाले हैं और इनसे ज्यादा सम्मान तो किसी का हो ही नहीं सकता। जितने भी आज तक तुझ पर चढ़ के गए हैं ये उन सबसे बेहतर है। इस पर क्या हो, उस जानवर को शर्म आ गई और उसको इतनी शर्म आई कि वो बिल्कुल टिक के खड़ा हो गया और फिर हुजूर साहब उस पर चढ़ गए। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जलील काफिर हैं जो इसमें सवाल उठाएंगे कि ये जो ऐसे जानवर होते हैं इनको तो पसीना आता ही नहीं। ठीक है, अब आप बायोलॉजी की किताबें उठा के लाएंगे क्योंकि आप काफिर हैं, आप में ईमान तो है ही नहीं, बेईमान लोग हैं आप। तो आपको इसका मैं आंसर दे देता हूं
कि सब अल्लाह की करामात है, अल्लाह जिसको चाहे उसको पसीना दिला सकता है, वो भले गधा हो भले खच्चर हो। ठीक, तो इस पे सवाल नहीं उठाना आपको, नहीं तो मैं आपकी बहुत कड़ी निंदा करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो उस पर चढ़ गए। The apostle and Gabriel went their way until they arrived at the temple at Jerusalem. तो अब उड़ते हुए जा रहे हैं, भागना अभी तो भागते हुए जा रहे होंगे। हुजूर साहब और जिब्रील कब तक चलते रहे? जब तक ये टेम्पल ऑफ जेरूसलम तक नहीं पहुंच गए। वहां पर कौन कौन इनकी प्रतीक्षा कर रहा? पैगंबर इब्राहिम, पैगंबर मूसा और जीसस क्राइस्ट। और जो अब वहां पर नमाज करनी है तो नमाज का एक इमाम होता है। तो अपने यहाँ पर हीरो कौन, जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कौन है? अपने हुजूर साहब। तो हुजूर साहब इन सब के इमाम बनते हैं और वहां पर नमाज की जाती है टेम्पल के अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है कि हुजूर साहब के सामने दो बर्तन लाए जाते हैं, एक में वाइन रखी है और दूसरे में दूध रखा है। तो जो अपने हुजूर साहब हैं वो दूध लेते हैं और पी जाते हैं और वाइन को छोड़ देते हैं। तो जिब्रील कहता है कि तुम्हें हक का रास्ता दिखाया गया है, इसलिए जो तुम्हारे साथी होंगे, जो तुम्हारे लोग होंगे, जो तुम्हारे चेले चांटे होंगे, वो भी सच के रास्ते पर होंगे, और तुम्हारे लिए जो वाइन है वो हराम कर दी गई है, इस फॉरबिडन फॉर यू। और इसके बाद जो पैगंबर है वो मक्का आ गए और सुबह उन्होंने जो कुरैश के लोग थे उन सबको ये बात बताई। तो कुरैशी जो थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि क्या बकवास है, प्लेन एब्सर्डिटी है ये। तो कारवां को सीरिया तक पहुंचने में 1 महीना लगता है और फिर वापस आने में 1 महीना लगता है, और ये मोहम्मद कह रहा है कि 1 रात में ही वापस आ गया। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, फिर अबू बकर के पास गए कि तू इसको अपना दोस्त कहता था, सुन रहा है क्या बातें बोल रहा है? वो कह रहा है कि पिछली रात को मैं जेरूसलम गया था, वहां पर नमाज की और मैं वापस मक्का में आ गया। तो अबू बकर ने बोला नहीं नहीं, तुम लोग उसके बारे में झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा हम झूठ नहीं बोल रहे, वो अभी भी वहां पर मक्का काबा में बैठा हुआ और अभी भी लोगों को ये कहानी सुना रहा है। तो अबू बकर ने पलटी खाता है। जो साहब लोग हैं, पहले उसने कहा नहीं 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 ये नहीं हो सकता। मैं कहता अच्छा, अगर वो कह रहा है फिर तो सच ही होगा। और इसमें इतनी हैरानी की बात भी क्या है कि जब वो तुम लोगों को ये कहता है कि जो अल्लाह है वो 7वें आसमान पे बैठा है और उसके मैसेजेस उसके पास आते रहते हैं, दिन में रात में कहीं भी आ जाते हैं, तो उनको तो तुम विश्वास कर लेते हो। ठीक है, तो वो तो इससे भी ज्यादा अजीब चीज है, तो इससे तुम हैरान क्यों हो रहे हो? और ये बात बोलने के बाद वो हुजूर साहब के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि क्या ये बातें सच हैं? तो जब वो जो ये मोहम्मद है वो कहता है हाँ ये सारी बातें सच हैं, तो उसने कहा अच्छा तुम बताओ जेरूसलम कैसा है। तो उसने जेरूसलम के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी। तो उसने कहा हाँ भाई मैं तो वहां गया हुआ हूँ और बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। और फिर उसने कहा कि तो जो अबू बकर है वो कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सच कह रहा है और मैं इसकी गवाही देता हूं कि अल्लाह का रसूल है। ठीक, और फिर जो हमारे हजूर साहब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोलते हैं कि अबू बकर तू सिद्दीक है, सिद्दीक यानी तू सच बोलने वाला है। तो दोनों ने एक दूसरे को टाइटल दे दिया। टाइटल क्या है, एक दूसरे को बोल रहा है कि तू रसूल है और दूसरा उसको बोल रहा है कि तू सिद्दीक यानी सच बोलने वाला है। और इसके कारण जो अबू बकर है उसका नाम, पूरा नाम अबू बकर अस-सिद्दीक है। ठीक, तो ये इनकी कहानी है। और इसके बारे में नुपुर ने उसने हाँ उससे ये तो गलती हो गई कि उसने गधी या खच्चर बोलने की बजाय घोड़ा बोल दिया, तो ये हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम है जो नुपुर ने किया, आप उसको ठीक कहें या गलत कहें, आप इस पे अपने आप
सोच सकते हैं। चलिए जी, अब और इसमें और भी बहुत सारी कहानियां वैसे मैंने दोनों पर, मोहम्मद और आयशा की शादी पर एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा। और दूसरा ये जो है इसरा और मिराज, इस पर भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, डिटेल के साथ है कि जो 7 हेवन थे, जो 7 आसमान है। अब इसमें आप अपनी एस्ट्रोनॉमी मत लगानी शुरू कर देना, क्योंकि आप जाहिल काफिर लोग हो, आपको कुछ नहीं पता। अगर हुजूर साहब ने बोला कि वो 7 आसमानों पर गए थे, क्योंकि 7 आसमान होते हैं, तो वो गए थे। इसमें आप अकल लगाएंगे तो आप पे धिक्कार होगा, अकल नहीं लगानी आपको, ठीक। उन 7 आसमानों पर एक एक उनको पैगंबर भी मिला था, और जो सबसे ऊपर वाला जो आसमान है, वहां पर मूसा थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, और फिर वहां से इनकी अल्लाह से भेंट होती है। इसमें एक चीज और बताता चलूं आपको कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 5 बार नमाज क्यों की जाती है, तो वो भी कहानी यहाँ इसी इसरा और मिराज की है। कितनी ऑथेंटिक है वो आपको समझ में आएगा। हुजूर साहब जब अल्लाह मियाँ के दरबार में गए, तो अल्लाह ने इनको क्या हुक्म दिया कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने हर रोज 50 बार नमाज करनी है, ठीक। तो अब आप इसको इमेजिन करके देखिए कि 24 घंटे हैं, 50 नमाज करनी है। अगर 48 होता तो बड़ा अच्छे से डिवाइड हो जाता कि हर आधे घंटे बाद नमाज। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सोना नहीं है, दिन और रात में 24 घंटे हैं, तो हर आधे घंटे बाद आपको नमाज या सलात करना है। तो कितना खुशनुमा जीवन होता है एक मोमिन का, आप कल्पना करके देखें। अच्छा, अब सलात करने को समय कितना लगता है, ऐसा मान सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट ना, अरे नहीं, पर उससे पहले वुजू भी करना होता, वुजू। तो वुजू करेंगे वो, उसके बाद सलात करेंगे और फिर उठेंगे, ठीक है। तो इसमें 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अगर हम 15 मिनट पकड़ लें, तो एक दिन में अगर 48 नमाज करनी हो, तो 15 मिनट आपने नमाज किया, उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं, अल्लाह मियाँ ने दिया आपको। अरे हाँ, ये आपको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो इब्न इसहाक में आ जाता है। किधर गया? अरे चलिए, हम ढूंढ लेते हैं, अभी ये मिल जाएगा आपको। तो लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हर 15 मिनट बाद नमाज करनी है, 15 मिनट चलेगी, फिर आप सो जागो जैसे मर्जी। दिन और रात की तो खैर अल्लाह का करिश्मा है ही। तो ये तो हुई 50 नमाजें। अब अल्लाह मियाँ ने क्या कैलकुलेशन किया वो उन्हें पता होगा, क्योंकि हमारे भगवान तो ऐसा कोई कैलकुलेशन करते नहीं, और ना ही ऐसा कहते हैं। अब ये वहां से वापस आ रहे थे, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम है वो मिलते हैं इन्हें, क्या हुआ? तो बोले मुझे 50 नमाज करने को बोला गया है। तो बोले देख, मैं तुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है कि जो यहूदी थे वो बनी इजराइल, क्योंकि बनी इजराइल की बात करते हैं, वो नमाज नहीं करते थे, मैं उनको कहता था, तो जाके कम करवा ले, बख्शा ले जाके। तो हुजूर साहब वापस अल्लाह मियाँ के दरबार पहुंचते हैं। तो अब अल्लाह मियाँ तो अल्लाह मियाँ है, उन्होंने बोला अच्छा 50 नहीं करते तो 40 कर लो। तो हुजूर साहब वापस आए, तो फिर से मिले मूसा अलैहिस्सलाम से, तो उनको बोला अब 40 नमाज करनी है। अब आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेना कि अगर 40 नमाज रोज की करनी है, तो अब वो 15 मिनट की बजाय इनको 20 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं यार, 40 भी ज्यादा है, जाइए कम करवाइए। वो फिर गए ऊपर। और ये सब एक ही रात का वाकया, आपको ये समझना, इसमें आपको अध्यात्म जैसी कोई चीज नहीं ढूंढनी। तो फिर जाते हैं, तो वहाँ फिर अल्लाह मियाँ से दरख्वास्त करते हैं कि हुजूर अल्लाह मियाँ 40 तो थोड़ी ज्यादा नहीं है। तो बोलते हैं चल कोई बात नहीं, 30 कर लेना। फिर वापस आए, तो मूसा ने फिर बोला यार 30 भी ज्यादा है, जाओ वापस। तो फिर वापस गए, तो उन्होंने बोला अब 20 कर लेना। फिर वापस आए, मूसा ने बोला अब कितनी? तो बोले 20। 20 भी ज्यादा है, कम करा ले। तो फिर गए, तो अल्लाह मियाँ से अब 10 करवा ली।
वापस आए तो मूसा ने फिर बोला भैया ये 10 भी ज्यादा है, 10 भी नहीं होने वाली। तो अच्छा, तो फिर ये फिर गए। अब अल्लाह मियाँ ने बोला कि 5 कर लो। फिर वापस आए तो मूसा ने बोला 5 भी नहीं होनी। तो बोले यार अब तो मैं कराया और 5 पे तो रुकेंगे। तो ये कारण है कि दिन में 5 बार सलात या 5 बार नमाज किया जाता है, और ये हुजूर साहब के उसी इसरा और मिराज का हिस्सा है। इतना ज्ञानवर्धन आपका हुआ, आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आपको मिलेगी, आप इसे मांडवली बोल सकते हैं, लेकिन हम तो इसे अल्लाह का करिश्मा बोलते हैं। अल्लाह ताला महान है। तो चलिए, नहीं कुरान में 3 नहीं लिखा जी, अब वो 5 करते हैं क्योंकि हुजूर साहब वहां पर जाकर आए तो 5 ही करेंगे। हाँ, 50 से 5 हुई हैं। आप इसे डील कहें या ठीक ठीक लगा लो, जो मर्जी कह लो, है तो ऐसा ही है। तो वापस आते हैं जी कि हमारी जो बहन है नुपुर शर्मा, उन्होंने इसी आधार पर कहा था, तो घोड़े उन्होंने उड़ता हुआ घोड़ा बोल दिया था, तो उसे गधी या खच्चर बोला जा सकता था, इतना अंतर तो है जी। तो अब यदि आपके किसी के कुछ प्रश्न इत्यादि हैं तो वो हम ले सकते हैं। आनंद झा, आनंद जी आपका सुपर स्टिकर के लिए तो बहुत ही धन्यवाद। एस मोमो बहुत बड़ा निकम्मा था। हाँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मोमो कौन है, हमें नहीं पता जी। ओके जी। और इसमें किस्से अभी आज का टॉपिक नहीं है ना, किस्से तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि किस्सा तो इसमें ये भी आता है, अरे हाँ, जो नुपुर जी ने मिस कर दिया और उन्हें बताना चाहिए था। हालांकि कभी कभी इस पे कंट्रोवर्सी उठ जाती है कि जो ऑथेंटिक किताबें उनमें क्या बताया जाता है कि ये उस रात एक महिला है हनी, उसके घर में रह रहे थे जिस रात ये सारा वाकया बताया जाता है कि 7 आसमानों की सैर करके आए थे। तो उसमें ये बताया जाता है कि जो जिस कमरे में रुके हुए थे, रह रहे थे, वहां पर जो छत है वो फटती है और वहां से जिब्रील आते हैं। अलग अलग आपको रेफरेंसेस मिलेंगे, कुछ जगह पर 3 फरिश्ते आ रहे हैं, जिसमें जिब्रील है, इसराफील है, और एक और था, मैं नाम अभी भूल रहा हूं। वो आते हैं और उनके पास एक बहुत बड़ी ट्रे है जिसके अंदर आबे जमजम यानी जमजम का पानी है, सोने की ट्रे है। तो वो आके हुजूर साहब को यहाँ से कट लगाते हैं नीचे तक, पूरा एब्डोमेन तक खोलते हैं, इनका दिल निकालते हैं, उस दिल को आबे जमजम में डाल के धोते हैं। क्यों धोते हैं? ताकि इनके अंदर जो ईमान है वो एकदम पक्का हो जाए, मुसल्लम ईमान हो जाए। आपने सुना होगा ना बॉलीवुड में। और फिर उसे वापस डाल दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये सारे का सारा जो सफर था इसरा और मिराज वाला, वो हुआ था। वंदना पटेल जी, दिस इज अ केस ऑफ क्लियर हेलुसिनेशंस एंड कॉपी पेस्ट फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। जी हाँ, इसमें वो जो मैंने अभी बताया कि 7 आसमान थे, 7वां आसमान पे इनको अलग अलग से एक पैगंबर मिलता है, एडम भी मिलता है, मूसा तो मिलता ही है, इब्राहिम भी मिलता है। तो जो क्रिश्चियनिटी की बुक ऑफ एनॉक है, उस वहां से उठाया गया है, अलग अलग इसके बारे में रेफरेंसेस आती हैं। लेकिन वो तो जो होना था वो हो गया। वंदना जी, इसमें सबसे कमाल की चीज है कि आज भी लोग इस पे काम करते हैं, इसको मानते हैं और इस पे झगड़ा करते हैं। ये है जो सबसे ज्यादा क्या कहें, इसे आयरॉनिक कह सकते हैं। और तब हेलुसिनेशन हुई या नहीं हुई, लेकिन आज कौन हेलुसिनेट कर रहा है? और हमारे देश में हमारे देश के नेता क्यों हेलुसिनेट कर रहे हैं? अब ये सारे का सारा जो कंट्रोवर्सी है उसको आप सोच के देखें जरा, कि एक आदमी शिवलिंग के बारे में बार बार उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, एट द स्पर ऑफ अ मूवमेंट उस
हमारी बहन ने कुछ बोल दिया, तो आप उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, आप उसको बलि का बकरा बना रहे हैं। आप जरा बताएं उनसे, ये जो पिद्दी से देश जो सवाल पूछ रहे हैं गधे, कि उनके पास अब बड़े आराम से बताया जा सकता है कि एट द हीट ऑफ द मूवमेंट ये बात हुई थी, उन्होंने हमारे भगवान के, हमारे इष्ट के बारे में ऐसा बोला, तो उसने पलट के बोल दिया, बात वही खत्म हो जाती। या दूसरा प्रश्न आप पूछें कि इसमें बताओ जी क्या गलत बताया, आपकी पुस्तकों में ये सब दिया गया है। तो आपकी बात ठीक है, हेलुसिनेशंस है, कॉपी पेस्ट भी है, लेकिन समस्या है कि आज 21वीं सदी में ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। भास्कर त्रिपाठी जी, राइडिंग अ गधी, ही मस्ट बी राइडिंग हिज वाइफ। ओ तौबा तौबा तौबा। अब इसमें समस्या हो जाएगी कि आपने तो वाइफ बोल दिया, लेकिन उनकी तो वाइफ बहुत सारी थी, अब किसके बारे में बोलेंगे। लेकिन मैं तो तौहीन रिसालत करता नहीं हूं, ना ही क्या वो नमू से रिसालत करते हैं, तो ऐसा हम करेंगे नहीं। वेदिन जी, ओपन हार्ट सर्जरी, देखिए अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, कुछ तो था ही ना। रतनदीप जी, the said Godi media channels are busy debating all issues, but the things Nupur Sharma quoted exactly, रतनदीप जी आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, यही मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे दे आर बीटिंग अराउंड द बुश, जो एक्चुअल बात है वो कोई कर ही नहीं रहा। Why don't they arrange a debate with Maulanas for the sad hadith? ये तो साहस है ही नहीं ना, इतनी हिम्मत होती तो करते। ये तो वो गुंडागर्दी से चलने वाला काम है। इन्होंने, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि एक रेत का महल बना हुआ है, उसपे जरा सा पानी की कुछ बूंदें गिर गई तो वो गिर जाएगा, तो गिरने नहीं देनी, उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, असली बात को छुपाने की कोशिश करेंगे। और वो भी कोई भी हो, जितने चैनल्स हैं, दे आर बीटिंग अराउंड द बुश कि भाई उसने कहा क्या, उसको ऑन मेरिट डिसाइड करो, क्या उसने गलत बोला। उसमें उसकी शैली को आप कह सकते हो कि हो सकता है वो गलत थी, लेकिन ये थोड़ा कि आप उसको ये बोल देंगे कि हम इस मतलब टोटली डिसऑन कर दिया है उसे। इसके 100 तरीके थे इसको ठीक से निपटने के। अजेंद्र चौरसिया जी, नीरज जी नमस्ते। नमस्ते अजेंद्र जी, इसका समाधान क्या है? आपको अब भी लगता है कि बीजेपी अब इस देश को बचा सकती है? देखिए, इसमें जब आप कह रहे हैं इसका समाधान क्या है, तो पहली तो समस्या क्या है। यहां पर एक डिबेट चल रही थी छोटी सी, और कुछ गुंडों ने उसको एक इशू बनाने की कोशिश की। अगर हम एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश हैं, हमारी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी काम करती है, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है कि उसको बिगाड़ सके। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा ऐसा? और अगर कोई करता है तो अगले दिन वो भीगी बिल्ली बनाओ क्यों घूमता है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है। स्टेट का, सत्ता का सबसे पहला काम यह है कि जो तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो उसको मनवाओ, उसको एनफोर्स करो। वो सत्ता का काम है। उसमें अगर सत्ता फेल हो रही है तो उनके लिए डूब मरने की बात है। इसका समाधान यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। अगर उत्तर 22 करोड़ की स्टेट में हो सकता है तो बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वो महाराष्ट्र में गुंडागर्दी चल रही है, झारखंड में चल रही है, इनमें चल रही है, वो अलग इशू है, लेकिन कम से कम सेंटर को इतना स्पाइनलेस नहीं होना चाहिए था। जो आप बीजेपी की बात करते हैं, देखिए पूरी पार्टी को हम एक तरह से आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये कल परसों भी हमारी चर्चा हो रही थी कि अगर इस्लामी अपना एक लॉबी बनाकर, अपनी होशियारी दिखाकर, लॉबिंग करके अपनी नाजायज मांगे मनवा लेते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम तो जायज मांग मनवाने की बात कर रहे हैं, तो हमें सीखनी पड़ेगी। आज अब हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, बाकी के तो इससे भी घटिया हैं। तो वी कैन नॉट फाइंड अ क्योर विच इज वर्स देन द डिजीज। इन्हीं को सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये जो डरपोक हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड जिनकी निकल गई है, उनको स्पाइनल कॉर्ड देने की आवश्यकता है कि उठो, जागो, काम करो। पूरा देश तुम लोगों के साथ है। तुम्हें 303 सीटें क्यों दी हैं? एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्यों दी है? कायरों की तरह डरने के लिए क्या? बीजेपी को सुधारना संभव है जी, सुधार तो कहीं भी संभव होता है, क्यों नहीं सुधारा जा सकता?
प्रभावशाली लोग नई पार्टी क्यों नहीं ला रहे? पहली बात है, प्रभावशाली लोग आप किन्हें मानते हैं? नई पार्टी कौन लाएगा, कैसे लाएगा? अगर ऐसा ही करते रहे तो हर बार नई पार्टी लाने की कोशिश करेंगे क्या? जो है उसे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह नए नए आप देखिए ना कि वो क्या कर रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं क्या? जो जिहादी हैं वो जो कुछ है उसी का सदुपयोग करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। हिंदू कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या है कि जब तो अपने करियर की बात आती है, अपने धंधे की बात आती है, तब तो हम बड़े स्मार्ट हैं, बड़े श्रीउड है, ठीक। जब धर्म की बात आती है तो वो श्रूडनेस, वो क्लेवरनेस घास चरने चली जाती है। तो वो करने की आवश्यकता है। जब वो हो जाएगा तो पार्टी कोई भी होगी, जब हिंदू अपने आप को असर्ट करना शुरू करेगा तो वो काम करेंगे। आनंद जी, अच्छा ये तो पहले आ चुका है, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। रशियन मेग वी नीड ऑल्टरनेटिव। विशुअल थिंकिंग मत कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। हम सबको काम करना है इसके लिए। ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो बोलते हैं ना टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो है उसे काम चलाइए। ऑल्टरनेटिव है आपके पास तो उसे यूज कीजिए। हाँ, ये शेयर लाइक सब्सक्राइब ये तो काम कर ही सकते हैं, है ना। अब ये तो मुश्किल नहीं है। फंटेसी पटेल, गुरुजी हमारे ग्रंथों में भी जो गलत है उसमें भी प्रकाश आदि जैसे हनुमान जी का उड़ना और सूर्य को निकलना। जी देखिए, ये हमारी समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पर क्या विषय हमने उनसे कंपीट करना है, और दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी फैलेसी पता क्या है कि जब हम ये हनुमान जी तक उसको सीमित करते हैं, जो सनातन धर्म है वो केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो केवल विग्रहों तक सीमित नहीं है, वो केवल रामायण तक सीमित नहीं है, केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, अथाह सागर है। उपनिषद खोल के देखें, उन पे चर्चा करें। षड दर्शन खोल के देखिए, एक दर्शन पढ़ लीजिए आप, आपको पता चलेगा क्या चीज है। हमने पढ़ा नहीं, और हम ये वो आप एक क्वेश्चन डालते हैं, उसका आंसर देने बैठ जाते हैं। उनके पास तो एक ही किताब है ना, एक ही आदमी पर टिका हुआ सारा, आप वो पूछ के उसको गिरा दें बस। और यही उनका डर है, इसलिए वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। कोई बोलता है कि हनुमान जी की बात हमें ये, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो मत करो, ठीक है। क्या उसमें पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या आप, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप रामायण को अक्षरशः मानना चाहते हैं, हिस्ट्री मानना चाहते हैं, फिर आप आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर उसे आप माइथोलॉजी की कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो हम उसका आंसर देंगे ही नहीं, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन का आंसर देते रहें, हमेशा डिफेंसिव पे रहें। आपको काउंटर क्वेश्चन करना आना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अटपटे, लेकिन पहला काउंटर क्वेश्चन जब होता है तो दम दबा के भागते हैं। फिर उनका तो हिस्ट्री सेंट्रिक है ना, कि एक मोहम्मद था जो इस डेट को पैदा हुआ था, जिसने ये किया, और उसी पर सारा बेस्ड है। हमारे तो यहाँ ऐसा है ही नहीं है। राजीव मोहन जी, हाउ अबाउट फील्डिंग सनातनी इंडिपेंडेंट MPLA MLA अगेंस्ट इवन BJP इंक्लूडिंग लोकपुर? वोट कटुआ, सीधी सी बात। आप सोच के देखिए कि जैसा मैंने अभी पहले आपसे कहा कि जब हम, क्षमा कीजिए, जब हम बात करते हैं कि हमने बीजेपी का ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, तो ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। जो बाकी की पार्टियां हैं वो बीजेपी से बहुत ज्यादा गिरी हुई, बहुत ज्यादा वर्स्ट हैं। आप पप्पू को ला सकते हैं क्या? अखिलेश को ला सकते हैं, ममता को ला सकते हैं, मक्कारों गद्दारों को नहीं ला सकते ना। तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी भी नहीं मार सकते, इसलिए सुधारना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम वोट कटुए का काम करेंगे तो वी विल बी प्लेइंग राइट इनटू द हैंड्स ऑफ दोज पीपल जो ये चाहते हैं कि ऐसा हो।
Bhaskar Tripathi, why does government has to respond anyway? Absolutely correct, Bhaskar ji. This is the question कि सरकार को इन छोट भैयों के लिए रिएक्ट करना ही क्यों था? वो एम्बेसी में बुला रहे हैं तो आप उसको आंसर दे सकते हो। अब जो एस जयशंकर हैं, इतनी बढ़िया उन्होंने बातें की पिछले कुछ समय में अमेरिकन के सामने, यूरोपियंस के सामने, विच वॉज गुड। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बात आती है तो वो वही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भीगी बिल्ली बन जाती है। She said it at her personal capacity and if anything is wrong, law should take course. नहीं, इसमें पर्सनल कैपेसिटी नहीं थी, वो वहां पर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थी तो उसे पर्सनल कैपेसिटी नहीं कह सकते। हाँ, आप उसे डिसोन कर सकते थे कि वो पार्टी के विचार नहीं है, वो उसके व्यक्तिगत विचार हैं, उसने उस समय एट द हीट ऑफ द मूवमेंट बोल दिए। और लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, वंडरफुल, बिल्कुल ये होना चाहिए था कि हमारे यहाँ पर ब्लास्फेमी नहीं है, तो जो आप हमारे ऊपर शरिया इम्पोज करने की कोशिश करें वो नहीं होगा। और कतर जैसा देश जो वो जो चोर था क्या MF हुसैन, उसको सिटीजनशिप दी थी जिसने, उसका साहस कैसे हो सकता है बात करने का? द गवर्नमेंट नीड्स टू बी मैच्योर। एब्सोल्युटली राइट भास्कर जी, फुली एग्री विद यू। Hindu communalist Neeraj ji, ex-Muslim scene, there is significant cat fighting among them, X cause Y a fraud and vice versa, so on. In all these, what advice and tips would you give Hindus in terms of supporting XMs? मैं कैट फाइटिंग देखी नहीं है, मैंने सुना है ऑन फ्रिंजेस, मैंने सुना है कि ऐसा कुछ है, लेकिन आई एम सॉरी मैंने उसको ज्यादा डिटेल में चेक नहीं किया। लेट मी गो थ्रू, और इसमें अपना विवेक यूज कीजिए, अपना इंटेलेक्ट यूज कीजिए कि किसको सहयोग करना है। थोड़ा सा किसी भी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है तो थोड़े से में समझ आ जाता है कि कहाँ पर दाल में काला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल जेन्युइनली काम कर रहे हैं, तो बीच में वो क्या कहते हैं ब्लैक शीप भी आएंगे, तो वो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे वो कुछ तो ISI प्लांटेड हैं जो पाकिस्तान के हैं, उनसे तो बच के रहें, वैसे ही हमारे देश में भी हो सकता है, हो रहे हैं वैसे। Pat Broad, Nadda is the useless president of BJP who needs to be removed for the spineless decisions of the party. Maybe अभी लग रहा है कि नड्डा जी जब से आए हैं तो इस तरह की गड़बड़ हुई तो है, लेकिन उनका कितना रोल है वो इंटरनल डायनामिक्स में नहीं जानता पार्टी। धीरज जसवाल, क्या ऐसा हो सकता है बीजेपी मीडिया में स्ट्रांग दिखाती है बट बैकग्राउंड में कॉम्प्रोमाइज कर लेती है फॉरेन गवर्नमेंट्स से? संभावना इसकी से देखिए इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना एब्जेक्ट सरेंडर क्या सोच के किया गया मेरी तो समझ से बाहर है। कि जब आप एक तरफ इतने असर्टिव हैं कि आंख झुकाएंगे नहीं, आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपने आंख झुका दी पिद्दियों के सामने, तो कुछ तो गलत है इसमें। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके जी, so I guess that is the end of questions today. डेस्क से बोलता हूँ फिर से, अगर कुछ छूट गया तो भेज दीजिए। ओला ताला, बीजेपी को उसकी औकात बताना जरूरी है। हाँ देखिए, नेताओं को ये पता होना चाहिए कि वहां पर आप जब बैठे हैं तो आप हमारे वेल के लिए बैठे हैं, आप हमारा सत्यानाश करने के लिए नहीं बैठे। हम एक सिविलाइजेशनल नेशन है, आपका दायित्व है उस सिविलाइजेशन को बताना। तो ठीक है, आप फाइनेंशियल फ्रंट पे काम कर रहे हैं, NPAs को सुधार रहे हैं, वो अच्छी बात है, जो सेक्युलर काम आप कर रहे हैं करिए, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा आपको प्रेफर करने का है कि आप ये जो सिविलाइजेशनल बैटल चल रही है उसमें काम करेंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर गद्दी छोड़िए, किसी और अच्छे व्यक्ति को बैठने दीजिए जो ये काम कर सकता है। वेदन, देश हाँ, देश नहीं झुकने दूंगा बोला था, लेकिन आज शर्म से हम सबका सिर झुका दिया है आपने मोदी जी, ये एक हरकत ऐसी करके। और भगवान सद्बुद्धि दे, यही आशा कर सकते हैं।
श्रुति शर्मा, नीरज जी, कोई ऑल्टरनेट ना होने से बीजेपी को कोई डर नहीं है और उसे हिंदू भावना की कोई वैल्यू नहीं है। जी हाँ, हो सकता है ये उनके मन में इस तरह की एरोगेंस आ गई हो। तो अब देखिए इसमें क्या है, कैश 22 सिचुएशन है। राजस्थान में क्या किया गया, उस समय वहां पर एक नारा चलता था, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। ठीक, तो वो जो वसुंधरा सिंधिया थी उसे लोगों ने हटा दिया, तो सेंटर पे मोदी रहे, लेकिन एक बड़ी स्टेट चली गई और वहां पर हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है हम देख रहे हैं, है ना। तो ये वो क्या सांप चुचुंदर वाला खेल है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। और दुर्भाग्य है कि ये कहना पड़ रहा है कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, जबकि हमने सोचा था कि कम से कम अब ये जो सिविलाइजेशनल बैटल है उसके लिए हमने एक अच्छा व्यक्ति चुन लिया है एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो ये काम करेगा। अब उसको क्या कमजोरी हुई है, कैसे उसको कमजोर बनाया गया है, कैसे वो कमजोर हुआ है, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें प्रेशर बना के रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कि आप सुधरिए, जो आप करना चाहते थे, जिसके लिए आपको सत्ता दी गई है, वो काम कीजिए। नहीं करेंगे तो रास्ता तो समाज को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सिविलाइजेशनल क्राइसिस है और इससे बचने के रास्ते तो हम ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। अगर कोई हमारा राष्ट्र का मान मर्दन किया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जी, मुझे लगता है कि आज के प्रश्न हमने ले लिए हैं, तो इतिश्री की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और राष्ट्र के लिए काम करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कंट्रीब्यूट जरूर करें, सहायता करें, जो लोग इस पे काम करें उनकी सहायता अवश्य करें। फिर मिलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।